उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मुखिया महेंद्र भट्ट का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पहाड़ी अस्मिता के लिए आवाज उठाने वालों को गहरा ठेस पहुंचाया है। पहले से ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और अब भट्ट साहब ने विवादित बयान देकर और उबाल ला दिया है। देखिए रिपोर्ट। छड़क साहब अनेकों नेता, छड़क साहब अनेकों नेता, छड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सुना आपने, उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद, उत्तराखंड बीजेपी के मुखिया महेंद्र भट्ट का ये बयान। भट्ट साहब उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए आवाज उठाने वालों के लिए क्या सोचते हैं? भट्ट साहब को लगता है कि गैरसैंण में पहाड़ी अस्मिता के लिए आवाज उठाने वाले सड़क छाप नेता थे। भट्ट साहब को लगता है कि चुनाव की आहट मिली है तो नेतागिरी करने वाले गैरसैंण में इकट्ठा हो रहे हैं। भट्ट साहब को लगता है कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं। भट्ट साहब की माने तो गैरसैंण में 6 मार्च को हुई पहाड़ी स्वाभिमान रैली में सड़क छापों का जमावड़ा था। देखिए, 2027 का चुनाव आने वाला है। छड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। महेंद्र भट्ट का बयान उस समय पर आया है जब एक तरफ राज्य में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर गहरी नाराजगी पनपी हुई है तो दूसरी ओर पीएम मोदी और सीएम धामी उत्तराखंड में 12 मासा पर्यटन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में महेंद्र भट्ट का ये बयान क्या सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भड़की नाराजगी को और नहीं भड़काएगा? फिर याद कीजिए कि इन्हीं महेंद्र भट्ट साहब ने जब प्रेमचंद अग्रवाल वाले मसले पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप कहकर महेंद्र भट्ट पहाड़ी अस्मिता के लिए सवाल उठाने वालों का अपमान कर रहे हैं, वो भी तब जब समूचे राज्य में अपने गीतों से आंदोलन की अलख जगाने वाले, सूबे में जन भावनाओं को अपने गीतों में पिरोकर सत्ता के कानों तक पहुंचाने वाले गढ़ रत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी खुद गैरसैंण चलने का आह्वान कर रहे हों। तो क्या मान लिया जाए कि अब महेंद्र भट्ट की नजरों में नरेंद्र सिंह नेगी भी सड़क छाप हो गए हैं, या फिर नरेंद्र सिंह नेगी के आह्वान पर जुटे वो हजारों पहाड़ के नागरिक भी सड़क छाप हो गए हैं? जिस आंदोलन की राह पर चलिए समूचा सूबा अपनी पहचान बना पाया है, क्या मान लिया जाए कि उस सूबे के तमाम नागरिकों और नेताओं को महेंद्र भट्ट ने एक झटके में सड़क छाप बना डाला है? महेंद्र भट्ट का ये बयान भले ही राजनीतिक परिपाटी के अनुरूप हो, लेकिन सच ये भी है कि इस सूबे के लोगों का मौजूदा मिजाज और इसकी राजनीतिक परिपाटी महेंद्र भट्ट के बयान से इत्तेफाक रखेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।